Hey everyone, welcome back to our another one-on-one live session. Hi, I'm Sakshi Chaudhary from Team Shakti. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, शक्ति इज एन इनिशिएटिव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी थ्रू वीडियोस, लाइव सेशंस एंड कोट्स. सो आज के हमारे इस लाइव सेशन के स्पेशल गेस्ट है मिसेस पारुल सेगल गुलाटी. शी इज Miss Calcutta finalist, a fashionista, a pageant groomer, an influencer, and an achiever. Today, she will be here with us to share her journey, experiences, and spread positivity. Before we start our live session, I would really appreciate अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. हमें वीडियोस बना के भेजेंगे. अब ये वीडियोस कैसी भी हो सकती है. आप कोई गाना गा सकते हैं, कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपनी कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. कुछ भी जो भी करते हैं तो आपको अच्छा लगे उसकी वीडियो बना के हमें भेजिए. आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फेसबुक मैसेंजर में हमें भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. कुछ भी अगर आप ऐसा वीडियो बना के हमें भेजेंगे तब जब आप बना रहे होंगे तभी भी आपको अच्छा लगेगा एंड बाद में जब बाकी लोग इस वीडियो को देखें तब उन्हें भी अच्छा लगेगा. सो प्लीज़ गाइज हमें वीडियोस बना के भेजिए, हमें सपोर्ट कीजिए. अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट एंड दैट इज टू स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड अस. सो प्लीज़ गाइज हमें सपोर्ट कीजिएगा एंड we will start our live session very soon. Let's welcome our guest. Hello, ma'am. Yes. Hello. How are you, ma'am? I'm fine. आप कैसे हो? Ma'am, I'm great. Ma'am, thank you so much for accepting our live session, our invitation for our live session. It's an honor and a pleasure to have you in our platform. Thank you so much for inviting me. It was pleasure कि आपके साथ मेरे को बात करने का मौका मिला और आप लोग ये जो प्लेटफॉर्म लेकर आए ये बहुत अच्छा है ताकि काफी लोग इससे इंस्पिरेशन हो गए, काफी लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं इससे. Thank you so much, ma'am. एंड ये बहुत कम लोग सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए. सो इट विल बी अ वेरी गिफ्ट. Ma'am, वेरी नाइस. thank you so much, ma'am, for that kind words. मैम जैसा कि आप जानती हैं आवर प्लेटफॉर्म इज अबाउट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी एज यू मेंशन. सो व्हाई डोंट यू शेयर वन ऑफ योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस. ओके. ऐसे बहुत सारे हैं बट अभी जो लेटेस्ट है वो लास्ट ईयर का है. और इसी ईयर जैसे लॉकडाउन के कारण पेंडेमिक जो आया उसके कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी सबको. तो इसके बीच में सब टेंशन्स में थे, सब कुछ चल रहा था. बट समहाउ कहीं ना कहीं इसमें भी मेरे को लगा कि ये पॉजिटिव है, भगवान का एक इशारा है कि जो लोग सेफ हैं, जो अपने घरों में हैं, वो अपने घर वालों के साथ में हैं. तो वो बहुत कम होता है ऐसा टाइम आपको मिलता है कि जब सब जन फ्री हो आपके घर में और सब आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो. लाइक बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं, वर्किंग वाले सारे, और इवन हम लोग जैसे लोग भी तो घर में कम ही मिलते हैं. तो एक वो भगवान का इशारा था कि कम से कम तुम लोग ये इम्पोर्टेंस समझो एक दूसरे की, कि ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जब कुछ भी हो सकता है. और उस टाइम में अगर आप अपने लोग के साथ हो तो आप वो पॉजिटिविटी रखो अपने आसपास, और वो चीज को आप गॉड को थैंक बोलो कि भाई ये सब चीजें हुई हैं बट समहाउ हम हैप्पी हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं. और जो टाइम हमें नहीं मिल पाता है समहाउ, कभी आप फ्री हो तो मैं फ्री नहीं हूँ, वो टाइम हमें मिला है तो वो टाइम हम अच्छे से स्पेंड करें. क्योंकि इतने साल हो गए, इवन आई एम मैरिड, मुझे भी इतने साल हो गए, लेकिन मुझे कभी याद नहीं कि कहीं मैं एकदम फ्री रही हूँ या मेरे हस्बैंड कभी एकदम फ्री रहे हो या घर में ऐसा माहौल हो. तो इट वॉज लाइक, बोल सकते हो कि हम नेगेटिव की तरफ नहीं जाके पॉजिटिव की तरफ करें. तो हम पिकनिक मना रहे थे घर में कि ठीक है हो रहा है बट हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो हम उसके ऊपर रो भी नहीं सकेंगे, हम हंसेंगे. तो वो पॉजिटिविटी मैंने खोजी थी, मेरे आसपास भी लोगों में वो चीज लगी, वो लोग भी खुश हुए और पूरा घर हम लोग का हंसता खेलता उस समय में रहा था. अभी भी नॉर्मली भी रहता है बट वो टाइम स्पेंड होता था कि हम गेम्स खेलते थे नॉर्मली क्योंकि सब फ्री हैं. तो वो चीजें थी. तो वो लेने वाले के ऊपर होता है कैसे वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोज ले. अब मैं अगर अगर अब मैं बोलूँ कि मैं सोचती रहती कि भाई लॉकडाउन हो गया है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहे, वैसे नहीं कर पा रहे, चीजें तो ठीक नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में भी नहीं था. उसकी जगह अब मैंने बोला अच्छा ये नहीं, ये तो उससे भी अच्छा है, अच्छा ये और अच्छा है,
ये चीज तो है मेरे पास, तो जो मेरे पास है, जो मेरे आसपास अच्छा हो रहा था या मैं जो अच्छा सोच रही थी, मैंने उसको आपस में लोगों के साथ बांटने की कोशिश की और काफी हद तक हम वही रहे भी, सफल भी रहे। तो ये चीजें हैं, तो वही चीज मैं बता रही थी कि जैसे एक एग्जांपल है कि हम ग्लास का एक ग्लास देखते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है आधा, कोई बोलता है वो आधा भरा है, कोई बोलता है आधा खाली। चीज वही है, लेने वाले के ऊपर है ना कि वो कैसे ले रहा है। तो मेरे लिए वो चीज पॉजिटिविटी सबसे बड़ी वो थी, क्योंकि इतने बड़े मतलब पेंडेमिक में भी वो चीजें अपने आप में लेकर आना कि नहीं पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी आपस में भी स्प्रेड करनी है, फ्रेंड्स को भी, सबको। तो ये सबसे बड़ा रहा कि मेरे को रहा कि पॉजिटिव रहना, डेफिनेटली। पॉजिटिविटी रही मेरे लिए। पर्सपेक्टिव की बात होती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। एंड यस। वो जब कुछ गलत होता है तो वी शुड थिंक अबाउट व्हाट, ऐसा सब बोलते हैं कि जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ जो अच्छा है तुम्हारे साथ उसके बारे में सोचो। एंड आई एक्चुअली डू दैट। कुछ गलत हो जाता है, आई एम लाइक इतना तो कुछ अच्छा है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम होगा। लाइफ कैन बी ऑल यस। रोजेस, कुछ तो कांटे होंगे। सो यू शुड ऑलवेज स्टे क्लिंग टू द गुड थिंग्स। एंड वो यस। काउंट फिर योर आगे बढ़ता ब्लेसिंग्स बस। है। या डेफिनेटली। मैम, व्हाट इज योर जर्नी? हाउ डिड यू रीच सो फार इन योर लाइफ? बहुत शुरुआत से मैं बताऊं तो बचपन में मेरे को बहुत शौक था, जैसे होता है कि कई बच्चों को कुछ होता है, मुझे शौक था कि मुझे ना क्राउन पहनना है। मोस्टली सारी लड़कियों का वही ख्वाब होता है कि क्राउन पहनना है। सो दैट टाइम वो ऐश्वर्या राय का 94 में जब वो पेजेंट जीती थी, तो मैं वॉक भी करती थी ना घर में, तो उसको देख देख के वॉक करती थी। हाँ। एंड पाँव में हम लोग को हील्स पहनना अलाउड नहीं था, तो वो हील्स की तरह ना पाँव मतलब एड़ी उठा के एंकल को वैसे करके चलती थी कि मैंने हील पहनी हुई है। एंड ऐश्वर्या राय तो मेरी आइडल रही, जब से वो जीती तब से तो और ज्यादा हो गया कि मुझे क्राउन कर मतलब अपने सिर पे देखना है। देन आई पार्टिसिपेटेड इन मिस कैलकटा। या। एंड उस जर्नी में ऐसा हुआ कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो बहुत सारी चीजें हम लोग को बोली जाती कि ये नहीं और ये करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके बीच में ये था कि जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मॉडलिंग नो, नॉर्मली वही होता है कि जल्दी से हाँ कोई नहीं करता था कि नहीं स्टडीज पे ध्यान दो मॉडलिंग पे नहीं, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। एंड देन थोड़ा सा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है मॉडलिंग में, समहाउ की शॉर्ट ड्रेसेस पहनना है, ऐसे करना है वैसे करना है, तो समहाउ मैं नहीं कंफर्टेबल थी। तो मेरा फर्स्ट एंड द लास्ट मॉडलिंग में यही रहा था कि मिस कैलकाटा में पार्टिसिपेट किया एंड वापस घर, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर शादी हो गई एंड आफ्टर मैरिज मैंने 2012 में पैंटालून्स का एक शो किया था। हम्म। मेरी ड्रीम थी मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना, बट बिकॉज ऑफ माई हाइट मैं नहीं कर पाई थी। एंड थोड़ा कुछ और भी इश्यूज हो गए थे, फैमिली इश्यूज, में नहीं कर पाई। बट आफ्टर मैरिज जब 2012 में पैंटालून्स का हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मिस इंडिया की जो फाइनलिस्ट थी फ्रॉम कोलकाता, उनके साथ मैंने वॉक किया था। तो इट विल मतलब ड्रीम कम्स ट्रू थोड़ी सी, कि एटलीस्ट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, बट मेरे बगल में जो लड़कियां चल रही है वो मिस इंडिया की फाइनलिस्ट है। सो इट विल बी मतलब मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में कि कितनी अच्छी खुशी मिली थी मेरे को। देन अगेन मेरे को हुआ कि मैं मतलब एक होता है ना कि नॉर्मल आपकी शादी हो गई, हम्म। आपके सपने कहीं ना कहीं थोड़े से मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए तो नहीं रह जाते हैं कि भाई शादी है तो अब इसके बाद तो मॉडलिंग नो, आफ्टर मैरिज मॉडलिंग के लिए कोई जगह नहीं होती है। हम्म। बट ऐसे ही 2018 में मेरे पास एक फ्लायर आया, तो मैंने जैसे मजाक में ही होता है ना, तो मैंने मजाक में हस्बैंड को बोला, हस्बैंड नोज कि मैं कर लूं। तो ही सेड कि क्या, मैंने कहा ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना है तो करूं। ही सेड कर लो, करने में क्या है। तो वो मजाक मजाक में किया, आई वाज सीरियस कि जब आप कुछ भी अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो तो आप सीरियस हो कि आपको तो अपना बेस्ट देना है, नो डाउट। या। जीतने का मन तो सबको होता है, बट ये एक ऐसी हंसी मजाक के हिसाब से हुआ कि अच्छा ऑडिशन दे के देख लेते हैं क्या होता है। तो वो ऑडिशन दी, ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया, देन मैं पुणे चली गई फाइनल करने के लिए, एंड वो भी हो गया। देन मैं वापस आई तो रेड एफएम में मेरा इंटरव्यू आया, माय ओके। फर्स्ट इंटरव्यू। आई वाज सब टाइटल विनर, आई एम नॉट द विनर, आई एम सब टाइटल विनर। हाँ। बट विनर का भी तब तक नहीं आया था इंटरव्यू, एंड दे आस्क्ड मी कि मैम आपका इंटरव्यू लेना। सो इट वाज मतलब लाइक समथिंग एल्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट हुआ। वहां से करते करते फिर मैं उसके आगे आई, तो उसके आगे मैंने एक कंपनी है आईग्लैम, उसको ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो अब अपना करियर भी देखना है। मतलब अब मेरे को था कि हाँ। अब मुझे इस फील्ड में उतरना है, हम्म। बिकॉज हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, सब कुछ था। अब था कि अब मैं वापस आई हूँ तो अब मैं डटूंगी,
अब मैं पूरा वो अच्छे से कर लूंगी, बिकॉज दैट टाइम आई वाज टीनेजर कि नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं होता। एंड पेरेंट्स लाइक पढ़ाई करो और हाँ। कुछ नहीं करना है। नाउ वी आर क्वाइट मैच्योर, तो हुआ कि अच्छा अब तो मेरे को पता है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या करना है। हम्म। सो मैं वो पूरा एकदम अब फुल मोड पे अब उतर गई थी मैं 2018 में। देन मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर लिया and उसमें वर्क किया। उसके बाद मेरी थोड़ी स्टोरी जब लोगों को पता चली कि मैं कहाँ से कैसे किया, क्योंकि समहाउ कुछ हुआ था हेल्थ इशू, बिकॉज ऑफ दैट भी मैंने फेस करने के बावजूद मैं इस फील्ड में उतरी। तो हम्म। मुझे अवार्ड्स भी मिले इस चक्कर में, और काफी कुछ अचीव कर लिया मैंने। मतलब होता है ना कि एक वो रोशनी मिली आपको दोबारा कि आप जो चाहते थे लाइफ में, अब वो बस आपको हाथ बढ़ाने की देरी है। तो वो मैंने किया एंड बस देख लो, अब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अब मैं टीवी सीरियल कर रही हूँ एंड मैंने मूवी भी साइन कर ली है। तो इट्स आप लाइक कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको फटाफट कैच कर लो, उसको छोड़ो मत, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मैम, जैसे आपने मेंशन किया आप मिस मिस कैलकाटा में फाइनलिस्ट थी, उसकी पार्ट थी। सो ड्यूरिंग योर टाइम इन मिस कैलकाटा, ऐसा कोई स्टोरी या इंसिडेंट दैट यू वांट टू शेयर दैट हैपेंड व्हेन यू वर डूइंग दैट एंटायर जर्नी? बेस्ट तो ये था कि वो बहुत अच्छा टाइम रहा, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मिस कैलकाटा का एंड ब्यूटी पेजेंट दैट टाइम बहुत बड़ी हम्म। बात होती थी कि भाई हो रहा है। और कैलकाटा का जो टॉप होटल था वहां पर हुआ था हम लोग का, एंड इट वाज लाइक कि कुछ अलग। मतलब आप वहां देख रहे हो कि गर्ल्स गर्ल्स, और उसमें आपको लग रहा है कि यस आई एम द बेस्ट एंड मैं तो जीतूंगी एंड टॉप 5 में भी आना, क्योंकि मेरा कोई बहुत बैकग्राउंड बड़ा। वहां का नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड मैंने उस समय मैंने ग्रूमिंग तक नहीं ली थी, मुझे कुछ पता भी नहीं था। हम्म। मैंने खुद ही वॉक सीखी थी, मेरे को खुद ही था कि क्वेश्चन आंसर राउंड का कैसे मेरे को करना है, तो खुद ही प्रिपरेशन की। अब अगर आप कंपेयर करो तो अब काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम्म। इवन मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ उस हाँ। कंपनी ने खुद कोई एकेडमी खोल ली है, मैं खुद ग्रूम करने लग गई हूँ। बट दैट टाइम मेरे पास ये सब चीजें नहीं थी, तो वो था कि खुद ही करना है। तो वो पैशन एक अलग होता था कि हमें ये भी सीखना है, हमें ये भी करना है, हमें खुद करना है। तो नो डाउट उसका क्रेडिट तो खुद को लेना बहुत बड़ा बनता है। मेहनत भी खुद की थी, हाँ। और एग्जाम में देने के पहले टीचर भी आप खुद ही थे, स्टूडेंट भी आप खुद ही थे। तो वो अलग ही फीलिंग थी वो। मतलब आपको क्या बोलूं, क्योंकि एक ड्रीम था बचपन से हम्म। कि हाँ मुझे करना है, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना है, और तब मैंने किया था। ऑन दैट टाइम तो होता था ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ। रनर अप भी नहीं था तब तक, वो रनर अप वाला भी नहीं थी नहीं आया था। था। और उसमें सिर्फ वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्राउन दे दिया, दैट्स इट। नाउ अडेज तो वो क्राउन मिल रहा है, तो एवरी सबटाइटल विनर वालों को तो क्राउन मिल रहा है, बट टॉप 10 टॉप 8 टॉप 20 पता नहीं ऐसे हो गए। हम्म। दैट टाइप टॉप 5 टॉप 7 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, दैट्स इट। सो वो जर्नी बहुत अलग रही, no doubt। वो बहुत अलग है, क्योंकि एक वैसे भी फर्स्ट था ना, तो हाँ। फर्स्ट का एक्सपीरियंस ही थोड़ा अलग सा होता है, तो वो दिल के बहुत करीब रहता है हमेशा। ट्रू मैम। मैम, आपने मेंशन किया कि आपने अभी एक मूवी और टीवी सीरियल साइन किया है। हाँ सो जी। उसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, एक्चुअली वही मैंने बोला ना, जैसे लॉकडाउन में आपको बहुत कुछ चीजें अच्छी भी मिली बुरी भी मिली, तो लास्ट ईयर हम लोग का मैंने ऑडिशंस दिए थे। मैंने हम्म। एक्टिंग क्लासेस ली ऑन, यहाँ पर ऑनलाइन में ही क्लासेस मैंने ली। देन जैसे ही लॉकडाउन हटा बॉम्बे जाके मैंने वहां पर ऑडिशन दोबारा दिया, हम्म। बिकॉज द प्रॉपर वे से अगर आप जाओगे ना तो यू विल बी सक्सेसफुल। हम्म। शॉर्टकट मारोगे तो शॉर्टकट में कुछ होगा नहीं। तो वो सब मैंने दिया एंड उसके बाद हमारी शूटिंग होने की बात थी लास्ट ईयर सितंबर में, बट समहाउ हुआ नहीं, क्योंकि जो हमारी टीम थी उसमें से किसी को फीवर हो गया था। एंड यू नो कि अगर ट्रैवलिंग नहीं हो सकती तो वो, एंड शूटिंग में ये होता है ना कि आप 2 जन को लेके शूट नहीं कर सकते हो, द होल टीम विल बी देयर। तो वो शूटिंग हमारी नहीं हो पाई थी। बट उसके बाद दिसंबर में शूट हुआ था, तब मैंने नहीं किया था, मेरा सीन नहीं था उसमें। बट अभी मैं फेब में करके आई हूँ एंड अगेन मैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को जा रही हूँ शूटिंग के लिए। एंड क्रॉस माई फिंगर्स की शूट स्टार्ट हो रहे हैं अब धीरे धीरे, एंड मूवी का स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट वीक तक। मूवी ओके। का स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज अब लॉकडाउन वही था ना कि अच्छा एंड बुरा सब कुछ हुआ है, तो अच्छा ये हुआ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊंगी।
आई थॉट कि मैं ब्यूटी पेजेंट्स में ही रहूंगी, क्योंकि मेरा सपना पूरा हुआ तो मैं लोगों के सपने पूरे करूंगी। बट अब ये लॉकडाउन आने के बाद कनेक्शंस बने, बॉम्बे तक मेरे कनेक्शंस बन गए। देन मैंने क्लासेस ली एंड सीखा, और अब देख लो मैं सीरियल में आ रही हूँ, एंड अब सीरियल से मैं मूवी में भी आ रही हूँ। तो बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। ये हो जाता है ना कि लोग क्या बोलते हैं कि सही आपको नहीं मिलता प्लेटफॉर्म, आपको काम नहीं मिलता, आपकी एज हो जाए तो काम नहीं मिलता, आप मोटे हो काम नहीं मिलता, मतलब कुछ भी इश्यूज, मतलब या जिनको नहीं मतलब बनाने होते हैं वो एक्सक्यूजेस बनाते हैं। बट बिलीव मी, आई कैन टेल यू कि अगर आप कुछ भी ठान लो लाइफ में, सब पूरा होता है। कोई एक्सक्यूज नहीं, आप मोटे हो, पतले हो, आपकी एज ज्यादा है, आप ये हो, आपको अकॉर्डिंग टू योर फिगर, अकॉर्डिंग टू योर एज सब कुछ मिलता है। काम करने का मन होना चाहिए। ट्रू मैम। मैं वो बिलीव करती हूँ कि करने का मन होना चाहिए, अदरवाइज एक्सक्यूजेस बनाने वालों की वो नहीं है। आई एम द रियल एग्जाम्पल सबके सामने कि मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, हाँ। कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में ना, तो भी आए हैं ना। एंड बिलीव में सुशांत सिंह जैसा जो है वो मेरा आइडल है इस फील्ड में, क्योंकि वो एक लड़का नॉर्मल से कहाँ तक उठा था। आई डोंट नो जो भी उसके साथ हुआ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं ब्लेम कर सकती कि उसकी गलती किसकी गलती, बट वो जमीन से उठा था। तो आई बिलीव कि हम भी जमीन से उठेंगे, कोई नहीं हमारे साथ, लेकिन हम भी अपना पहचान बनाएंगे। बट हाँ, मेहनत करोगे, नाम होगा, काम मिलेगा। ट्रू मैम, आपने हार्ड वर्क किया ना, आप इतना आपने कहा आपने मूवी भी साइन किया, आपने सीरियल भी साइन किया है, सो यू नो आप हार्ड वर्क यस। करेंगे तो वो आप अचीव करेंगे। हम्म। मैम ऑल दी बेस्ट फॉर योर आगे का शूट्स के लिए, and आपका मूवी या कोई सीरियल के लिए भी ऑल दी थैंक यू बेस्ट फॉर सो मच, दैट। थैंक यू डियर। या थैंक यू। जैसा अभी आपने कहा आपने रिसेंटली एक्टिंग क्लासेस ली थी, अपने रिसेंटली एक्टिंग में स्टेप लिया है, सो व्हाट डू यू लाइक हाँ द जी। मोस्ट अबाउट एक्टिंग? सीरियसली बताऊं, क्योंकि मैं तो एकदम इस फील्ड में हूँ, अब अभी उतरी हूँ, तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। आप क्लासेस ले लेते हो, आप सब कुछ सीखते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। वो क्लासेस देते हैं, जैसे आप स्कूल में भी देखते हो, आप स्कूल में पढ़ाई करके आते हो, होमवर्क अच्छे से करोगे, अच्छे से स्टडीज करोगे तो मार्क्स आपके अच्छे होंगे। तो वैसे ही है, मैंने एक्टिंग क्लासेस ली हैं, बट डेली मेरे वीडियोस मेरे को बनाने पड़ते हैं, डेली मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आप सीखोगे। आप सोचोगे खाली 3 महीने का कोर्स मैंने कर लिया, मेरे पास एक डिग्री हो गई, मैं एकदम परफेक्शन होगी, नहीं। प्रैक्टिस करती रहे। मैं लास्ट ईयर से अभी तक मैं काफी सारे अपने वीडियोस बनाती रहती हूँ, मैं अपलोड नहीं करती हूँ, बिकॉज वो मेरे को देखना होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को करीना कपूर का कभी वीडियो ले लिया तो उसकी एक्टिंग करके देख रहे हैं। अब आप कॉपी तो नहीं करोगे, और कॉपी करोगे भी तो आपका अपना स्टाइल रहेगा, आप एग्जैक्ट उसकी तरह तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि भगवान ने आपको अलग बनाया है। बट ये है कि आप एक्सप्रेशंस पे देख सकते हो कैसे कैसे वर्क करना है, मेरे को क्या चीजें करनी है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस, आप क्लासेस से खाली आपका नहीं होगा, आपको उसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आप बेस्ट बन पाओगे। मैम व्हेन यू डू एक्टिंग, जब आप एक्टिंग करती हैं तब आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है एक्टिंग करने में? मतलब एक्टिंग करती है तब आपको क्या अच्छा लगता है? अम, आजकल तो ऐसा है कि एक्टिंग करो, नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बस वैसे ही बात है, बस उसमें थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। बिकॉज जो बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा अगर आप करो, आपकी एक्टिंग में कुछ भी एक्स्ट्रा डालोगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। आजकल नेचुरल हो गया सारा कुछ, तो आपको वही करना है। ओवर एक्टिंग जहाँ की है, मतलब पहले की मूवीज अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा, आप बोलोगे अरे ये तो ओवर एक्टिंग कर रहा था। लेकिन अब की मूवीज में क्या है कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब वैसे ही बात करनी है, बस थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा वो मूड चेंज हो जाएगा, आपको समझ में आएगा अच्छा मुझे ये सीन करना है, अब इस सीन में अगर मैं होंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। वो चीजें वो फील करके अगर आप करोगे तो आपका बेस्ट निकलेगा, अगर आप फील नहीं करोगे तो आपका बेस्ट नहीं निकल पाएगा। लेकिन बस वही है कि नेचुरल की तरह हो गया, एक्सप्रेशन पे करना है। अब हंसते हुए भी आपको लगना है तो आप हंसते हुए कैसे अच्छे लगते हो वो आपसे ज्यादा कोई और नहीं बता सकेगा। डायरेक्टर बताते हैं, लेकिन आपको अपने बारे में तो सबसे ज्यादा पता है, आप रोते हुए कैसे लगते हो, लेकिन आप किस तरह रोते हुए अच्छे लगोगे स्क्रीन में, वो आपको मालूम चलेगा। तो वही बोला ना कि वो सिखा दिया है, अब वो मुझे बताना कि अच्छा मैं रोती हुए रो रही हूँ तो कैसा एक्सप्रेशन रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए कि वो अच्छा भी लगेगा और मैं रो भी रही हूँ, क्योंकि रोता हुआ कोई भी नहीं अच्छा लगता, वो आपको भी पता है, सभी खराब लगते हैं, हंसते हुए सब अच्छे लगते हैं। तो उसमें भी हम लोग को वर्क करना पड़ता है कि कैसे करेंगे।
कैसे रोते हुए भी हम अच्छे दिखे, हाँ, चाहे वो एक्टिंग ही है लेकिन फिर भी अच्छे लगे। वो भी अच्छा करना पड़ेगा एक्टिंग में तो, हाँ जो जी। मूव स्क्रीन पे दिखेगा तो। हाँ जी। मैम जैसे आपने कहा, आप प्रैक्टिस करें, देन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे ही उसी की चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, आप एक्टिंग में हो रही है जैसे। हाँ जी। तब वही वही था ना कि अचानक में वो होता ना कि भगवान कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीजें देता जाता है एक के हम्म। बाद एक। तो लाइक मतलब होम मेकर से मैंने यहाँ पर आई पे ब्यूटी पेजेंट किया, देन मैं ग्रूमर बनी हूँ, देन एक कंपनी की वेस्ट बंगाल हेड बन गई हूँ। अब नेक्स्ट मेरा आता जा रहा है कि मैं एक्टिंग में उतरी हूँ। तो हम्म। वो एक एक करके चीजें सामने आ रही है, मेहनत कर रहे हैं, एंड अब उसमें भी अपना बेस्ट देने का कर रहे हैं क्योंकि अब उसका एग्जाम आने वाला है। हाँ। प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट आएगा और सब कुछ ठीक रहा तो मोस्ट ऑफली नेक्स्ट ईयर तक वो लॉन्च हो जाएगा सीरियल। हाँ। बिकॉज अभी हम लोग का शूटिंग नहीं हो पा रहा है ना, तो कोविड। उसके कारण डिले हो गया है, अदरवाइज तो अभी तक हो चुका होता। मैम ऐसे आपने मेंशन किया यूर अ पैजेंट ग्रूमर, सो हाउ डिड दैट स्टार्टेड, हाँ हाउ जी। डिड यू बिकेम अ पैजेंट ग्रूमर? अम, मैं वैसे तो मैं जब ये पेजेंट से वापस आई थी तो हम लोग ने काफी सारी, इस बार तो मैंने ग्रूमिंग क्लासेस भी ली थी, काफी कुछ सीखा था मैंने। और जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की तो फिर से मेरे को मतलब क्लासेस दी भी गई और ज्यादा, क्योंकि आप एज अ ग्रूमर जब काम करना स्टार्ट करते हो, अगर आप परफेक्ट नहीं होगे तो आप लोगों को कैसे परफेक्ट बनाओगे। तो वो क्लासेस मैंने की एंड उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर ही इस कंपनी में वेस्ट बंगाल हेड तो हूँ क्योंकि कंपनी यहाँ का वेस्ट बंगाल का पूरा मैं संभालती हूँ। बट एज मतलब पैशन की तरह मैंने पेजेंट ग्रूमर बनी मैं, एंड रैम्प कोरियोग्राफर भी हूँ बिकॉज मैंने बताया ना बचपन से मुझे चलने का शौक था। तो वो प्रैक्टिस करते करते मैं यहाँ पर आई। आपने नाम सुना होगा, रैम्प कोरियोग्राफर है, बहुत फेमस है वो सेलिब्रिटी, अलाइशा रोनाल्ड। यस मैम। Alicia Renata, yes. She was my mentor in national level. और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं यहाँ पे ग्रूमिंग करती हूँ तो मैं टीचर हूँ तो मैं उनके सामने नम हो गई। मतलब मेरे से जो मेरी वॉक थी, क्योंकि होता है ना गुरु के सामने मतलब चेला कुछ कर नहीं पाता, वो सामने थी एंड मेरी वॉक, और वो मुझे देख रही है कि व्हाट हैपेंड। मैंने कहा नथिंग मैम, एक्चुअली जिनको देखा है इतनी बार वीडियोस में सब, और वो सामने में है ना, तो मैं अपनी वॉक भूल गई थी, लिटरली मैं अपनी वॉक भूल गई थी। देन यू सेड कि अच्छा मैं सामने से हटती हूँ, आप वॉक करके दिखाओ। एंड जब मैंने वॉक की फाइनली, एंड शी लव्स इट, और उन्होंने इतना अच्छे वर्ड्स बोले थे ना कि मैं ब्लश की, वाकई जो बचपन से सीखा था वो सफल हुआ। सफल हुआ। तो वो किया एंड यस, एंड उसके बाद अभी भी जैसे यहाँ पर भी है कि कैलकाटा में मोस्टली रैम्प कोरियोग्राफर बोल के बहुत जन है, बहुत जन सिखाते भी हैं। बट मेरा थोड़ा सा अलग है कि जब मैं वॉक करती तो सब कहते हैं कि यस बहुत अच्छा, पता नहीं होती है कि वैसे ही मुझे बोला जाता है, आई डोंट नो। ये लोगों के वर्ड्स है, मेरे नहीं, मेरी नजर में तो कोई और बेस्ट है, नो डाउट। हाँ। मेरी नजर में तो मैं ठीक है, इक्वल हूँ, मैं सिखा रही हूँ, मैं खुद सीखी हूँ तो मैं सिखा रही हूँ। लाइक आपको होता है ना कि आपने एक्सपीरियंस किया है कोई चीजों को, तो वो आप बहुत अच्छे से किसी के साथ शेयर करके ना उसको बता सकते हो गलत क्या है सही क्या है। और एक या। डिग्री लेके, जैसे मैंने बोला मैंने डिग्री ली एंड मैंने बोला अच्छा मुझे आता है, मैं ठीक बता दूंगी ये पॉइंट है ये पॉइंट है। बट पर्सनली जाके जब आपने खुद फील किया होता है वो बहुत अच्छे से आप सिखा सकते हो, क्योंकि आप वो पर्सनली में लेकर आप उसको बता रहे हो ना, अरे ये ऐसे नहीं ये ऐसे होगा। यू फील अंदर से कि कैसे क्या करना है, तो वो फेस पर आएगा, तब वो दिखेगा, तब वो आपका कॉन्फिडेंस भी आपके फेस पर आते साथ आपकी बॉडी से पता पता चलेगा। चलेगा। ऐसी बनी मैं। तो मैम अब आप इतने सारे लोगों को ग्रूम करती हैं पेजेंट ग्रूमर बनने के बाद, सो मैम व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट अबाउट ग्रूमिंग अदर पीपल? बेस्ट तो ये है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी आंखों में अपने सपने देखती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैं जाती थी, मैं शादी के पहले जैसे जाना चाहती थी कि मेरे को जाना है नेशनल करने जाना है, तो वो चीजें वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली शायद मैं जा रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, आप पर्सनली अगर फील करोगे ना तो यू विल गेट कि उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझसे भी वो सीखते हैं क्योंकि सबसे सब जन सीखते हैं। एंड जब मिसेस जा रही होती तो मुझे लगता है यस, फाइनली उनको टाइम मिला कि वो अपने आप को प्रूव कर पा रही है, कुछ अचीव कर पा रही है आफ्टर मैरिज। मतलब लाइफ खत्म नहीं होती है, या लाइफ ऐसे नहीं चलती है, लाइफ ऐसे ऐसे भी चल सकती है। तो वो फीलिंग आती है, तो वो बेस्ट पार्ट लगता है कि हाँ उनके थ्रू मैं जा रही हूँ, या मेरे ड्रीम्स भी थे वैसे उनके ड्रीम्स में पूरे करने में कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कर रही हूँ। एंड वर्स्ट ये होता है कि जब वो कुछ बन जाते हैं
तो बहुत रेयर है कि कुछ लोग आपको याद रखते हैं, बाकी तो सब भूल जाते हैं कि आप थे कौन। इनफैक्ट वो किसी फंक्शन में, किसी अवार्ड फंक्शन में या किसी भी इवेंट में अगर वो मिलते हैं या रास्ते में भी मिलते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो आपको पहचानते भी नहीं, आप कौन हो उनको नहीं पता। कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ। अच्छे वाले तो रहे हैं, नो डाउट। वो अच्छे वाले तो ऐसे हैं कि वो लोग कुछ भी करते हैं तो मैं उन पे पोस्ट पे डालती हूँ और उनको मैं शेयर भी करती हूँ कि देखो दे वर माय स्टूडेंट्स, कि वो अच्छा लगता है, वो फील होता है कि यस इन्होंने ये सब चीजें की हैं। तो हमने जैसे अभी मिस्टर इंडिया हुआ था, उसमें आइगलैंड की तरफ से यहाँ से एक पार्टिसिपेंट गया था एंड वो ईस्ट इंडिया का विनर होकर आया। तो ओके। वो सब जगह लिखता है कि यस मैम थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड। तो अच्छा लगता है कि रूबरू मिस्टर इंडिया का जो इस जोन का विनर है वो अभी भी याद रख रहा है कि यस पारुल मैम है। हम्म। तो वो अंदर से ना वो प्राउड फील होता है कि यस मेरे स्टूडेंट्स इतना कुछ अचीव कर रहे हैं। अगर नहीं भी आप करो, देखो हार जीत लगी होती है, बट ये होता है ना कि आपको कम से कम याद तो रखते हैं, आपको अच्छा तो लगता है ना कि हाँ वो ठीक है हमारी रिलेशन है, वो शायद मेरे से भी ऊपर जाए। मैं हाँ। आज जहां तक पहुंची मेरे से भी ऊपर अचीव कर रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन कम से कम कभी याद तो करे ना कि यस ये मैम हमारी कभी मेंटर होती थी। बस यही एक चीज है जो लगती है। वो भी कई बार इमोशनल हो जाओ तो अगर आप पूरे प्रोफेशनल रहोगे तो शायद आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि कोई याद करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मेरा मेरा काम था कि मुझे उनको ग्रूम करना था, मैंने ग्रूम कर दिया, उसके बाद मेरा और उनका टाटा बाय बाय। कुछ ऐसा भी लोगों के साथ होता है, बट मेरा थोड़ा सा अलग है क्योंकि पर्सनली कहीं ना कहीं से मैं उठकर आई हूँ अटैच तो हो मुझे जाते लगता है हैं। कि ठीक है। बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत ज्यादा मुझे वो लगता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स है ना तो मेरे अपने ही हैं, वो मेरे बहुत क्लोज हैं। No matter what they do, you are doing an amazing job, and that what counts, and that what matters. So kudos to you for that. थैंक यू सो मच। Ma'am, are you a movie buff? Do you love watching movies, or do you watch Bollywood movies? बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज है कि मेरे को अगर हर वीक में जो मूवी निकलती है, आई डोंट गो फॉर द रिव्यू, मैं हर एक मूवी देखती हूँ। अभी तो बंद है तो हाँ। इसलिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, घर में ही देखना पड़ता है। अदरवाइज तो लव टू डू, मतलब मेरे को मूवीज इतनी शौक है, इतना शौक है कि वीक में एक या दो जितनी रिलीज होंगी मुझे देखना है। आई हैव दो तीन फ्रेंड्स जिनके साथ हम लोग को जाना है कि फर्स्ट डे नहीं जाएंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं देखना है, बट सैटरडे को तो हम लोग को मूवी देखने जाना है। जाना ही है। तो मुझे मुझे अच्छा लगता है कोई ना कोई। और मुझे कम से सबसे ज्यादा ना वो जो बायोग्राफी के ऊपर मूवीज बनी होती है ना वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। जैसे अभी नेहा के ऊपर बनी हुई है, देन दंगल बनी थी, हम्म। क्योंकि उनसे क्या होता है ना इंस्पिरेशन मिलती है। बाकी तो आपका होता है कि मूवी देख रहे हो तब तक मूवी के अंदर हो, उसके बाद निकल गए। बट ये सब जो होती है ना मूवीज, एंड अभी वो सलमान रीजन खान के की भी जो बाद। आई थी, यस, तो वो सब चीजें क्या ना वो इम्पैक्ट ऐसा पड़ता है ना कि लगता है कि नहीं यार कैसे कैसे स्ट्रगल करके लोग पहुंचे हैं। तो वो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, नो डाउट। मुझे इस तरह के मूवीज इसीलिए पसंद है कि लर्न होता है कि यार हमने तो ये किया, उन्होंने और ज्यादा कुछ किया है अचीव। तो इस टाइप की ज्यादा पसंद करती So, ma'am, why don't we play a game? Okay. हूँ। ओके। Ma'am, the game name श्योर। is 5 second summaries. ओके। इसमें basically I will explain you the plot of the movie without mentioning the character's name or the actors who have played in the movie, ओके। and you have to guess the movie. Okay. ओके ओनली मूवी नेम। ओके। And these are kind of badly explained, so you have to थोड़ा सोचना पड़ेगा कि like क्या हो सकता है. But I think you will guess it. आपको ओके। इतना मूवी आप देखती है तो. And the audience who are watching this live session, अगर आपको भी मूवी पहले से है तो please do comment. So our first uh, movie is. Hmm. A man becomes too fat to fight, makes his kid fight instead. This is kind of badly explained, so you have to think. A man becomes too fat to fight, makes his kids fight instead. दंगल। इजी वन। ओके। Okay, दंगल।
आई थॉट जब मैं दे रही थी, आई थॉट अभी आपने दंगल का नाम लिया इंस्पिरेशनल के लिए, और फिर मैं ऐसा बोल रही हूँ. चलो, फर्स्ट तो आई पास. हाँ, फर्स्ट 1 point. Quite interesting. The next one is man gate crashes beddings and classrooms for free food and education, motivates sidekicks to ditch college. ये हार्ड है. I think you will guess this too. Man, I will repeat myself, okay? Man gate crashes beddings and classrooms for free food and education, motivates sidekicks to ditch college. आमिर खान की मूवी है क्या ये? हाँ. 3 Idiots. हाँ, you are really good at this. You are really good at this. 2 points. 2 on 2. Okay. Okay, the third one is man steals his own wife. ये कौन सी है? ये नहीं आ रही. ये ये भी सोचेगी तो आएगी. नहीं आ रही. नहीं, पास. इस मूवी का एक और explanation, I will say that, okay? A ओके. wife couldn't recognize his husband because he shaved. A wife couldn't recognize her husband because he shaved. सीरियसली नहीं आ रही मूवी. पास. Okay, एक hint. ये शाहरुख सर की Okay. मूवी है. शाहरुख की कौन सी मूवी थी? आई हेट शाहरुख खान एक्चुअली. आई लव सलमान खान. कोई बात नहीं. But पास. okay, when I will say you the movie name, you will be like, okay, I knew this. बोले, ओके, टेल मी. रब ने बना दी जोड़ी. ओके. यस. He shaved, so he couldn't recognize. He sealed his own यस, wife. डबल ट्विन. Yeah. 2 out of 3. That's pretty great. It's fine. Okay. Little girl uses charm, piggy banks off man for free ride home. Little girl uses charm, piggybacks off man for free ride home. सलमान खान की मूवी है. हाँ. इसलिए मैंने दिया, आपने बजरंगी भाईजान. हाँ. बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान. 4 out of 3. That's, you are really good at this. Okay. The next one is man takes newlywed wife to Italy to meet her boyfriend. हम दिल दे चुके सनम. Yeah. Oh God, you are यार मेरा फेवरेट है ऐश्वर्या राय, सलमान खान. हाँ, इसलिए मैं सलमान खान की दे दो रही हूँ. फेवरेट. हाँ वही तो मैंने 2 फेवरेट है, वही तो अच्छा रहेगा. अजय देवगन को साइड. Okay, ये भी दे देते हैं. Man reincarnates himself to give a good speech at Filmfare Awards. अरे ये शाहरुख खान की है. हाँ. मूवी का नाम क्या था वो? एक चुटकी सिंदूर वाली. ये दीपिका पादुकोण. मूवी का नाम नहीं याद आ मूवी का रहा. नाम. मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है. क्या नाम था? मूवी का नाम नहीं याद है. शाहरुख खान याद है, ओम दीपिका शांति. पादुकोण याद है. ओम ओम शांति. शांति. You did. तो इसमें हाफ तो मिलना चाहिए. नहीं, पूरा ही मिलेगा. पूरा तो आपने Okay, गेस कर ही thank लिया. you. ठीक है. Okay, the next one is an aimless, jobless, irresponsible grown man joins the army and matures into a battlefield hero. कौन सा? लक्ष्य. हाँ. ऋतिक रोशन. ऋतिक सर की. हाँ मतलब मैं मूवी बहुत देखती हूँ. वो भी मेरा फेवरेट नहीं है बट गेस मान लिया. मूवी देखने का भी, you're good at guessing also. Guess करना is very difficult. मजा आ रहा है वैसे. Okay, the next one is a grown man who can't tie his own shoelace ends up accidentally revealing his hidden identity to his former nanny.
think you will आमिर get this. खान। नहीं नहीं नहीं, आमिर खान। आमिर खान। नहीं नहीं। I will repeat myself, okay? You will get this one also. A grown man who can't tie his own shoelace ends up accidentally revealing his hidden identity to his former nanny. नहीं आ रहा। आपको शाहरुख सर की कौन है? मूवीज में खाली प्रॉब्लम है। फिर शाहरुख की मूवी कौन सी है? वो एक अभी जो आई थी उसकी नहीं नहीं, अनुष्का शर्मा के साथ। अभी नहीं, बहुत पुरानी अनुष्का movie, पुरानी मूवी है। और पुराने वीर ज़ारा। नहीं नहीं, वीर ज़ारा में ऐसे थोड़ी ना कुछ हुआ। अच्छा, एक और है, याद ही नहीं ऋतिक मुझे। सर भी हैं। और याद नहीं आएगा। दोनों ही मेरे फेवरेट है। और ऋतिक और शाहरुख, ये लोग कौन सी मूवी में आए एक थे? बार सोचिए, एक बार वापस बोलते हैं। अ ग्रोन मैन हु कांट टाई हिज ओन शूलेस एंड्स अप अच्छा, एक्सीडेंटली। वो कभी खुशी कभी गम। हाँ, कमेंट भी हो गया। लेकिन आपका नहीं माना जाएगा, ये पूरा तो मैंने बोला था। ये मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो आपको दे बट फिर दी। भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, the one more is twins try to rob a bank because their father couldn't pay off the loan. Twins try to rob a bank because their father couldn't pay off the loan. कौन सी कहाँ से मूवी लेकर आ रही है वाली लोग? शाहरुख की तो नहीं है ये। नहीं, शाहरुख की। कौन है भाई ये? कहाँ से आ रही है मूवीज? हिंट, आमिर सर की मूवी है। अब आमिर खान की कौन सी मूवी आ गई? वो भी मेरा फेवरेट नहीं है। मैं सलमान सर की मूवी नहीं खोज रही यार। हूँ लास्ट लिए। धूम 3। पास पास। श्वेतांक त्यागी कमेंटेड धूम 3। दैट्स द वो राइट अब उनको सारी पता। Okay, the last one is a huge joint family depends and takes their life decisions asking a dog. एंटरटेनमेंट। नहीं, a huge joint family. यार इतनी बड़ी फैमिली वाली कौन सी मूवी है थी? पुरानी मूवी है ये थोड़ी। ये आपको पता होगा, आपका इतनी पुरानी? फेवरेट मूवी है। फिर माँ, ये डॉग तो नहीं था, हमने दे चुके सनम में, वो तो हो भी गई है। A huge joint family who takes their life taking decisions with the help of a dog. Dog, सलमान सर। अच्छा अच्छा, ये इसमें अक्षय कुमार भी है। नहीं, नहीं, लेकिन डॉग वाली एक थी। नहीं पता। टफी, हम आपके हैं कौन। ये भगवान, मतलब ये तो आपको आते आते आपने नहीं बोला। हाँ वही, मतलब मैं सोच रही। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, होता मैंने रहता सोचा ये लास्ट वाला आपको दे देते जो आपको इजी लगे, बट अब तो एक और देना पड़ेगा ताकि आप वो बोल पाए। है। इजी वाला देना। सलमान सर की और मूवी तो नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, तुम दूसरी एक दे और दो, शायद देते मैं दूसरी गेस करूँ। Guy married to Hindu girl falls in love with Muslim princess, goes crazy and dies. Guy married to Hindu girl falls in love with Muslim princess, goes crazy and dies. ये भी नहीं आ रहा अब तो मुझे। अब तो मैं पूरी ब्लैंक आपका हो गई स्ट्रीक हूँ। गया। अब आपके को एक गाय जो हिंदू लड़की से ऑलरेडी मैरिड था, वो मुस्लिम प्रिंसेस के प्यार में पड़ गया एंड देन ही गोज क्रेजी एंड डाइज। बाजीराव मस्तानी। ब्लैंक। हैव यू वॉच्ड दैट मूवी? 3 टाइम्स। आपका स्ट्रीक टूट चुका है। वो हम आपके हैं कौन, वो थोड़ा हिला दिया। बस वही हो गया। मैं मतलब सलमान खान की मूवी मैंने गेस नहीं की, मेरे को झटका तो लग गुस्सा आ गया। रहा था, मेरे दिमाग में घूम रहा।
ब्लैंक हो गई. कोई बात नहीं. Now let's play another game, okay? You know, you Okay. being a fashionista, so I will ask you some would you rather questions about fashion, Okay. makeup, and you have to choose would you rather do this or that. Okay. Okay. Sure. The first one is would you rather for the rest of your life wear only jeans even at the gym or only leggings, including while attending more formal events? Jeans. Jeans. Even when you are gym, sleeping, jeans. Yeah, I wear. I'm comfortable. Even right now, also, I'm wearing a jeans. I can sleep in a jeans also. Even you can't even imagine. I'm running. I'm a runner. I Okay. run in a jeans, and everyone is saying leggings में jeans दौड़ते हैं jeans में नहीं. I said No. I'm comfortable ना. So I don't have any problem in jeans. I love to wear jeans every time. Hmm. It's my favorite. That was an easy option for you then. Okay, the next one is magically never have to shave again or never get gray hair. Shave again. Shave again. Next one ग्रे is के लिए तो बहुत ऑप्शन. हाँ, ग्रे इज इन फैशन ना यू नो. ग्रे ग्रे बहुत लोग पुल ऑफ भी कर लेते हैं. Okay, the next one is only skirts or pants to work. Pants. Wear foundation that's too Can't light. wear skirts na. हाँ, The हर समय problem is तो I can't wear skirts. हाँ. Wear foundation that's too light or that's too dark to your skin tone. Too light. None of them. No, you have to choose Sorry. one. No, you have to choose one. Too light or too dark to I'm your skin tone. already I'm already so fair. अगर मैंने लाइट लगाया तो लगेगा कि आटा लगा कर लगे. अंताग लगाएगा तो कहेंगे कोई और आ गया. Yeah, so you have to choose एक शेड. नहीं एक शेड नहीं. हाँ एक शेड मान. Dark. एक शेड लाइट एक शेड डार्क. Dark. 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 Not लाइट light. तो पूरा और गोरा फेल हो नहीं. जाएगा. हाँ. बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस हो जाएगा. डार्क ठीक है. Okay. The next one is wear leather jacket or denim jackets every day. Love to wear leather jacket. It looks smart. But in summer can't wear it na. So denim jackets. So you will choose denim jacket. Denim jackets. Yes. That will wear all the time. Okay, the next one is wear only earrings or only necklaces while accessorizing. Earrings. Yeah. I prefer. Hmm. Yeah. Okay. Wear only rings or only bracelets, like for the rest of your life. Ooh, Stream. rings. 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 Okay. The next one is shop more and pay less or shop less and live more. Shop more and First pay less. option. ज्यादा जीना नहीं No है. doubt. जीने का अरे जितना जीना है उसमें एंजॉय कर लो ना. ज्यादा जीने का किसको पड़ा है. Hmm. लाइफ आज में जियो. फ्यूचर किसने देखा है. Good. Okay, the next one is have a good hair day every single day for the rest of your life or have perfect brows for all eternity. Good First. hair or hair. Okay, the last one is have your eyeliner never match or eyebrows never match. Eyebrows. Eyebrows never match. That's great. You were very good with both the games, you know. It was you did an amazing job. हमारे पास Thank you so हैम्पर नहीं much. है वरना आपको हैम्पर भी मिलता. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब कर लेंगे. मैं आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए. Ma'am, you are मैम so good. मार्क्स कितने हुए. मार्क्स कितने हुए. Math 100 में से 90. मैम 99 मिलने चाहिए थे ना. 99 तो नहीं 90. Be satisfied, ma'am. ओके. Ma'am, you are so good at what you do.
You have achieved so much in your life. You have won so many awards. So, ma'am, why don't you talk about your achievements? Which was the first award that you won? Uh, it was in 2019, Delhi, um, Indian Icon Awards. Okay. So they gave me the award of fashion icon. Hmm. That was the first award actually. So it was again very close to my heart. And uske baad I got inspiration award, and that I got because in my journey, 2016 was the turning point of my life, and बहुत कुछ हुआ 2016 में, and because of that अगर 2016 नहीं होता तो मैं आज यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती, आपसे बात नहीं कर रही होती. So because of that history of mine, they gave me the inspiration awards. कि आपको मतलब गो दीवा इंस्पिरेशन अवार्ड, बिकॉज कि आपकी स्टोरी सुन के काफी लोग इंस्पायर होंगे, एंड आप ट्रू इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए. सो दैट आई गॉट, एंड अगेन इन जयपुर You आई want to गॉट talk about what happened in फैशन. 2016? ओके, इट दैट्स कि 2016 सडनली समहाउ होता है ना कि कई बार आपकी लाइफ में भगवान आपके लाइफ में किसी एंजल को भेजता है या किसी पर्सन को भेजता है जिसके कारण आपकी लाइफ चेंज होती है. तो वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सिटिंग बिसाइड मी, एंड ही सेड कि यार लाइफ में कुछ कर. तो ऐसी बात बात में हुआ, तो आई सेड कि ठीक है मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस ऑफ ऑनलाइन टेलरिंग बुटीक. Hmm. लाइक इट्स लाइक कि आप बुटीक खोलते हो एंड कस्टमर आपके पास आते हैं, एंड इट वाज लाइक कि मेरी टीम के साथ मैं कस्टमर्स के पास, मैं क्लाइंट्स के पास जाऊंगी विद माय टीम. तो वो हमने स्टार्ट किया था, एंड उसके कारण कुछ वर्क प्रेशर था, एंड आई वाज लाइक कि मैं एंटरप्रेन्योर बन गई उस ईयर में 2016 में. एंड धीरे धीरे मेरी हेल्थ इश्यू होने लगी, तो जस्ट हम जैसे इग्नोर करते मैंने इग्नोर किया. सो बिकॉज ऑफ दैट मेरे को माइनर पैरालिसिस अटैक आया. Hmm. सो वो जो अटैक आया उसने लाइफ को पूरा टर्न किया अचानक में, क्योंकि सोचा नहीं था कि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइफ में. क्योंकि आपको क्या होता है ना कि कुछ भी हो रहा है तो आप बोलते हो अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, वही हम लोग सोचते हैं नॉर्मली. वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और वो इतना ज्यादा बढ़ा कि मैं मतलब मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया, काफी टाइम तक मैं वहां पर रही. एंड तब मुझे लगा कि यार ये लाइफ जो एक खुल के जीने वाली बिंदास रहने वाली लड़की है, सडनली उसकी लाइफ में ये वाला जो पॉइंट आ गया, ये कैसे आ सकता है. ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे साथ ये हो रहा है. वो समय ये चीज आई दिमाग में, एंड मुझे लगा कि नहीं मुझे दोबारा उठना है. सो विल पावर स्ट्रांग थी. डॉक्टर अगर मुझे 10 मिनट वॉक करने बोलता था तो मैं 15 मिनट्स करती थी Hmm. कि नहीं मुझे जल्दी से रिकवर करना है. एंड वो चीज वो टाइम ऐसा था कि आई वॉज माइनस जीरो. जीरो फिगर होता है ना, मैं माइनस जीरो फिगर पे चली गई थी. तो वो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, बहुत सारा हुआ, बहुत सारा मतलब स्ट्रगल उस टाइम में मुझे करना पड़ा अपनी अपने हेल्थ को लेके. काफी Hmm. चीजें कही, उसके बाद भी मैं मतलब ये नहीं था कि आप घर में बैठ गए हो, आप फिजियोथेरेपी हो रही है या कुछ भी है तो आप घर में बैठ गए हो. मैंने बाहर जाना ना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, बिकॉज गॉड ग्रेस मेरा माइनर था, बहुत ज्यादा नहीं था जैसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उतनी नहीं आई थी, बट मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी. आई वॉज लुक लाइक अ 60 years ओल्ड लेडी Hmm. बाय फेस एंड बाय स्किन. पूरा स्केलेटन थी मेरी बॉडी, एंड उसके ऊपर जस्ट एक लेयर थी स्किन की. दैट्स इट. कोई मतलब फैट बोल के पूरी बॉडी में कहीं पे भी कुछ नहीं था. Hmm. सो वो जर्नी रही. देन 2017 में आई गॉट टू नो इन चेन्नई कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है मुझे, एंड उसकी कोई मेडिसिन नहीं है. तो डॉक्टर सेड कि जब आपकी तबीयत खराब हो यू हैव टू बी ऑन बेड, चाहे जो मर्जी हो जाए, Hmm. आपको अपना केयर करना है. वो चीजें हुई, एंड देन जब मैंने 2018 में पार्टिसिपेट करने का सोचा, सबसे पहले मेरे डॉक्टर ने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी मत करिए, ज्यादा करोगे तो मे बी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि यू आर नॉट फिट लाइक दैट. जो 2016 के पहले थे अभी तक वो आया नहीं था. उसके बावजूद मैंने ये सब किया, और आज भी मैं कर रही हूँ. मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट समहाउ ना सोशल मीडिया पे और ना कहीं पे मैं नहीं लिखती, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं लिखूंगी तो कहीं ना कहीं कोई मुझसे इंस्पायर हो रहे होंगे, या किसी को अगर लग रहा होगा कि मैं बहुत कुछ जीत रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, उनको लगेगा अरे इसकी लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद वो पीछे ना हट जाए. सो मैं वो शेयर नहीं करती. लाइक मतलब प्रॉब्लम्स तो मुझे होती क्योंकि हेल्थ इशू है. अभी भी मैं हील्स पहनती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी कभी पहनती हूँ, वो तो मेरी लाइफ है, मैं उससे पीछे तो हट नहीं सकती.
वो सब चीजें जो हुई थी ना, उसके कारण उन्होंने मुझे इंस्पिरेशन अवार्ड दिया था। सो वो 2016 ने मुझे काफी कुछ सिखाया और मुझे बोला भी, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बाहर आई और एज अ फाइटर मैं हुई बनी, क्योंकि इसके पहले तक कभी जरूरत नहीं पड़ी थी कि मैं अपने लिए अपनी बॉडी के साथ मैं खुद लड़ूं या मैं अपने लिए कुछ सोचूं बहुत ज्यादा कि मुझे ये करना है लाइफ में। वो 2016 ने मुझे सिखाया कि नहीं भाई, अपनी लाइफ अपने हिसाब से आपको जीनी, आपको लाइफ में कुछ बनना है तो वो करो। उसके बाद से ही मैंने फिर अब ये जैसे 2016 में जो आया, तो फिर हमने सोचा कि अच्छा ये भी करके देखते हैं। तो वही बोला ना कि मजाक में, अदरवाइज मैं इतने साल नहीं लगाती। अगर मैं तब वो छोड़ दी थी तो शादी के बाद भी मैं इस पेजेंट वाली लाइफ में वापस आती, ग्लैमर इंडस्ट्री में मैं वापस आ चुकी होती। बट वो नहीं है, वो 2016 के कारण ही ये पूरा का पूरा हुआ। एंड नाउ आई एम डूइंग अगेन एंड अगेन। मुझे प्रॉब्लम्स होती है बट समहाउ मैं मैनेज करती हूँ। मेडिसिन नहीं है बट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। अब जैसे लॉकडाउन हुआ, इम्यूनिटी, सब जन बोल रहे थे इम्यूनिटी जिसकी वीक हो उसको प्रॉब्लम्स होगी। मैं घर में थी, मैं टोटली घर में थी, मैं बाहर नहीं निकली, क्योंकि जब आपको पता है कि आपकी बॉडी शायद अफेक्ट हो जाएगी तो फिर वैसा काम ही नहीं करना। तो ये सब चीजें हुई थी। वही कहा ना कि लाइफ में अभी मैं अगर उसको सोचूं कि यार वो मेरे लाइफ का वर्स्ट ईयर है और 2016 ने मुझे ऐसा कुछ दिया, तो मैं बैठ जाऊं कि मेरे साथ दोबारा हो जाएगा, मैं उठूंगी नहीं। बट मैं घर में थी, जैसे लोग भी बोले थे कि घर में रहना ज्यादा सेफ है, नॉर्मल लोगों के लिए भी था। मैं घर में थी लेकिन मैं घर में बैठ के भी क्रिएटिव थी, क्रिएटिविटी कर रही थी। लाइक मैंने क्लासेस ली, एक्टिंग क्लासेस ली, काफी कुछ किया। तो वो चीजें है ना कि मैंने वो भी किया। लाइफ ने मुझे वो सिखाया, मुझे वो सारी चीजें दी, बट मैंने उसको भी प्लस पॉइंट करके लिया कि ठीक है, वो 2016 मुझे हिला कर जरूर गया लेकिन मुझे तोड़ नहीं पाया, मुझे और ज्यादा डबल स्ट्रॉन्ग करके गया। तो वो चीजें अब लोग देख भी रहे हैं, सबको पता है। कितने जन मुझे बोलते हैं लाइक, आप मोटो को मोटा बोलते हो, खराब लगता है, पतले को पतला भी बोला जाता है, ये जल्दी से सामने नहीं आता है। बट मुझे कितनी बार सुनने को मिलता है, यू आर अंडर वेट, आपका आपका इतना वेट बहुत कम है, या आप ना बहुत ज्यादा स्किनी हो, आप बहुत पतले हो। मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन वही है ना कि वो बोलते हैं, उनका काम है, एंड मैं अपने में रहती हूँ कि ठीक है। अब वो मोटे को भी मोटा बोल बोल के परेशान करते हैं तो मुझे भी करते हैं। तो उनका काम बोलना है और मेरा काम है कि यहाँ से यहीं से वापस अंदर लेना ही नहीं। तो वो आप अपने वैसे, अब वही कहा ना कि सोच लोगे अच्छा तो वही चीजें हैं। वो करते हैं, वो बोलते हैं, मैं अपना, ठीक है मैं पतली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं फिट हूँ। मेन आजकल का कॉन्सेप्ट हो गया कि आप फिट हो कि नहीं हो, तो मैं अपने आप को फिट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हिस्ट्री क्या है। मुझे पता ना मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या चल रही है या क्या की, तो मुझे तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना है ना। लाइक मैं दौड़ती हूँ, अभी मेरे लेटेस्ट डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आप रन मत करो, आप वॉक करो। सो मैंने वो सुना, मैंने दौड़ना बंद करके मैंने वॉक स्टार्ट की, बट मैं स्टॉप नहीं हो गई ना कि मैं घर में बैठ जाऊं, भाई मेरे को तो निकलना नहीं है। मैंने रनिंग स्टार्ट कर रही थी, रनिंग बंद करके मैंने वॉकिंग स्टार्ट कर दी है। तो यू हैव टू डू दिस, तो बिकॉज ऑफ दैट ये सारा कुछ हुआ। आप प्लस पॉइंट ले लोगे ना माइनस में भी, तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे, और चेहरे पे आपके स्माइल चाहे जो भी हो जाए वो हमेशा रहेगी। मैम आई रियली दिस इज थिंक द आपको स्टोरी। इस बात को और शेयर करना चाहिए, बिकॉज आपने कहा कि लोग स्टेप बैक कर जाए शायद आपको ये बात सुन के। नहीं, आई थिंक लोग इससे और इंस्पायर होंगे कि विद द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग आप फिर भी इतना ज्यादा फाइट कर रही है, इतना अचीव कर रही है, अभी भी मेहनत की जा रही है, अभी भी आपका कितना लाइंड अप है प्रोजेक्ट्स, आप कितना कुछ कर रही है अभी भी। सो दैट इज द इंस्पिरेशन। वो आपका प्रॉब्लम जो है वो एड ऑन कर रहा है आपको। आप यू आर सच एन इंस्पिरेशन मैम, आप इतना ज्यादा कर रही हैं। जो भी आपके साथ हुआ, जो भी चल रहा है, जो भी होगा फ्यूचर में, आई रियली थिंक हार्ड वर्क एंड द पैशन यू हैव फॉर व्हाट यू आर डूइंग इज कमेंडेबल, इज अमेजिंग। एक्चुअली वही है ना कि आपको लाइफ एक ही बार मिलती है, अपॉर्चुनिटीज एक ही बार मिलती है, दोबारा बहुत कम है कि आपको मिले, और ये जिंदगी भी दोबारा तो मिलेगी नहीं। तो आज में आप अपना खुद मतलब जितना एंजॉय कर सकते हो, जितनी चीजें सीख सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो ना करो। इवन मैं अभी भी कितनी सारी चीजें हैं, लाइक इंस्टाग्राम, छोटा सा एग्जाम्पल है, इंस्टाग्राम मुझे नहीं आता था इतना ज्यादा, बिकॉज नहीं करते थे, नहीं जरूरत पड़ती थी। मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसे नहीं ऐसे होता है, एंड आई लव टू डू दैट। आई कैन स्पेंड द मनी कि कोई और मेरा इंस्टाग्राम अभी फॉलो मतलब सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ करेगा, बट आई लव टू डू कि मेरा इंटरेक्शन मेरे फॉलोअर्स के साथ रहे,
मेरे जो अपने हैं वही मैं अटैच हो जाती हूँ कि उनके साथ रहे, किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उनको हेल्प कर सकूं, ऐसा कुछ रहना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट ये है कि आप मतलब मनी एक टाइम होगा जब आपके पास टाइम नहीं होगा, आप बिजी होगे, तब वो अलग चीज होती है। लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि मैं मैनेज करती हूँ। होम, मेरे फॉलोअर्स, मेरे फैंस, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, सारा कुछ, एंड मेरा वर्क, नो डाउट मैं सारा कुछ मैनेज करके किसी तरह चल रही हूँ कि कहीं से भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो या जब किसी को लगे कि भाई कोई सजेशन चाहिए, तो मैं हमेशा खड़ी हूँ, मैं उनको बता दूं अच्छा ऐसे नहीं ये करना है और इस तरीके से आप करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हम्म। सो आई एम ऑलवेज रेडी। किसी को भी यहाँ पे भी जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग भी अगर करें, जिनको भी हेल्प मेरी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी, यू आर सीरियसली आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो, या आप आपकी शक्ति को भी आप पूछ सकते हो, या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज हैं जो आपकी जो इंस्पायर करती हैं, रियल लाइफ स्टोरीज, तो वो आप इनके साथ शेयर कर सकते हो। बिकॉज आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो ना सीरियसली, कि लोगों को तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम्म। हर जन इम्पोर्टेंट होता है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बट जब वो मोटिवेट होते हैं, खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करने का सोचते हैं, वो बहुत कम चांस मिलता है, वो बहुत कम लोग देते हैं वैसा प्लेटफॉर्म। नॉर्मली आप एक इंटरव्यू ले लिया, आपकी स्टोरी बता दी गई, आपका हो गया, काम खत्म होता है। बट वो स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करना है, और आप लोग ये चीजें इन्हीं तरह के लोगों को खासकर आप लोग लेकर आते हो जो लोगों के लिए इंस्पायर करें, लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करे, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा काम करें और आप लोग खूब आगे बढ़े। इट्स अ थैंक यू ब्लेसिंग। सो मच मैम, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आई, यू हैव बीन सच अ ग्रेट स्पोर्ट, आप इतना अच्छा से यू हैव बीन सो हम्बल विद अस, whenever we interacted, and it's been a pleasure to have you in our platform, and your story, and you are truly inspiring. थैंक यू सो मच, एंड I इवन really आई एम hope ऑल्सो to प्रेजेंट कि stay आपने बुलाया। I really hope to stay connected with you. This was a great या session. Thank you श्योर। so much, ma'am, for being. Thank you, ma'am. थैंक यू डियर, कीप रॉकिंग ऑलवेज, लव यू एवरीवन। आप लोग इनको फॉलो करिएगा एंड देखते रहिएगा, ये काफी सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं, हर बार कोई ना कोई नए जन होते हैं और उनकी स्टोरीज आप इंस्पायर होंगे जरूर, तो जरूर इनको वॉच करिएगा। थैंक यू आपकी शक्ति, थैंक यू डियर, टेक Thank केयर, you so much, ma'am. Bye, ma'am. Have a great बाय evening बाय, ahead. बाय Bye. बाय, या सेम टू यू। Thank you. Thank you so much, guys, for watching our live session. If you haven't watched our previous live session, do watch it. Please like, share, follow us on all social media platforms. Stay tuned for what's coming next, because ऐसे ही हम लोग इंस्पिरेशन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे. So be an encourager. Stay tuned. Until then, bye.